भारत के वासियों, मेरे प्रिय, देखिए मैं आपसे बार बार इसीलिए कहता हूँ कि जीवन में पता नहीं कब कौन सी बीमारी हमें घेर ले आके। तो देखिए मैंने आपको ये रबड़ नीति कई बार दिखाई है। मेरा ऐसे दिखाने के पीछे अपना प्रदर्शन नहीं करना कुछ नहीं। मेरा जो मेन उद्देश्य वो है कि आपकी जो सांसों की लेने की क्रिया है वो ठीक से हो, क्योंकि सांसों के कारण ही हमें भिन्न प्रकार की बीमारी। देखिए आजकल मोतियाबिंद एक समस्या बना हुआ, सिर का दर्द समस्या बना हुआ, बालों का सफेद होना एक समस्या बना हुआ है। इस सब का कारण यह है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का अभाव। तो जैसे कि मैं आपको समय समय बताता हूँ और दिखाता रहता हूँ कि हमें अपनी पुरानी जो संस्कृति पकड़नी पड़ेगी। पुरानी संस्कृति मतलब कि जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, पंचकर्म करते थे। तो पंचकर्म में जो हमारे जो सबसे पहले है जल नीति। जल नीति तो आप कई लोग हैं, लेकिन जल नीति भी नहीं है। जल नीति के बाद जब हमारा जो दूसरा जो नीति कर्म आता है वो आता है रमण नीति। तो रमण नीति में हम सबसे पहले क्या है कि पहले हमें नाक की सा के अंदर रोज़ 2-2 बूंद सरसों की गिरे, ताकि हमारे अंदर जो सुन्नपन है सुस्तपन दूर हो। देखिए जो हमारी नासिका छेद होता है चिपक जाता, जिस कारण जो है नाक में मांस बढ़ गया और खुर्राटों की समस्या पैदा हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि वो मांस आपका जो कभी बढ़े ही नहीं। आप चाहे कितनी सर्जरी करा लो, कितने ऑपरेशन करा लो, लेकिन जब तक उसकी जड़ नष्ट होगी। उसकी जड़ होती है जल नीति और रमण नीति करने से। तो ये रमण नीति में हम जैसे बताते हैं कि देखिए पाइप मिल जाता है बाज़ार में, 8-10 रुपये का मिल जाता है, आप ले सकते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिए और गौर से इसे देखिए कि हमारा इसके पीछे आपको बताने का उद्देश्य क्या। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपकी नाक बंद होती है तो आप नाक से श्वास ना लेकर मुँह से श्वास लेते हैं और उसका असर हमारे पड़ता है हार्ट पे। जब हार्ट पे हमारे असर पड़ता है तो हार्ट के अंदर हमारे अंदर जो रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण हमें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे ये कहता हूँ कि आप जो है ज़्यादा भी नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन जल नीति करें और 15-20 दिन में यानी एक बार रमण नीति। अब देखिए इसमें ये चोंचदार होता है, इसे हम धीरे धीरे जो है हल्के से जो है सीधी तरफ से लेते हैं और ये हल्के में आ जाता। अब आप धीरे धीरे से चला में तो आपके जो नाक दब गई है, जिससे नाक में मांस बन रहा, वो मांस नहीं बनेगा और हल्के हल्के बिना फोर्स के साथ और इसे निकाल लेंगे। इससे आपको इतना फायदा होगा, जो आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा आपका धीरे धीरे करके 2 महीने 6 महीने साल भर में उतर जाएगा, क्योंकि नाक की जो आपकी नस बंद होती है वो ऑक्सीजन को रोकती है और ऑक्सीजन रोकने के कारण जो हमारी आंखों की नस है वो डिमेट होती है। और इसे सीखने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो आप हमारे दिव्य नारायण से जुड़ेंगे तो हम आपको सहज ही बता देंगे। इसे आप धो के रखें। देखिए इस पर इन्फेक्शन होता है हमारी नासिका के अंदर, इसे कभी भी गंदा नहीं रखना। ये हो गई हमारी दूसरी नीति। तीसरी नीति में हमने ये 1 लोटा जल भरा है और इसमें हल्का सा हमें जो क्या करना है कि नमक होता है सेंधा। देखिए हमें खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बल्कि हमने ये सेंधा नमक से बढ़िया चीज़ है, ये है फिटकरी का वो भस्म जो हमने घर बनाई है। अब देखिए हमने इसे घोला और देखिए पंजे में हमारी ताकत छुपी पड़ी है, तो हल्के हल्के से हम पिएंगे। ये आपकी शरीर की सर्जरी हो रही है। कहाँ की? फेफड़ों की, काहे की पेट की, काहे की आमाशय की। अब ये जल सीधा धीरे धीरे आपके जो मुंह के द्वारा आमाशय में पहुंच रहा है। फिटकरी पीने से गले की कैसी बीमारी हो, एलर्जी हो, शरीर में खुजली आ गई हो, खुजाते क्योंकि वो खून की खराबी से, ये आपके जो फिटकरी की भस्म है ना, ये आपके खून को साफ करेगी। तो आप धीरे धीरे इसे पिएंगे नुक्कड़ के आराम के साथ।
इसमें आपको जल्दी कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही तो पी रहे हो, कोई दूसरा थोड़ी पी रहा है। ऐसे आप जो व्यक्ति रोज इस पानी को पी लेगा, हम तो कहते हैं आप ऊष्म पान करो, यानी सादा ही पानी पियो, हल्का गुनगुना। लेकिन अगर आप हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये फिटकरी का जो भस्म है, ये हर बीमारी का नाश करती है, मतलब हमारी एसिडिटी तक को ख़त्म करेगी। अब उस एसिडिटी की जो अंदर गंदगी जम गई है, उसे हम उल्टी के द्वारा लेकिन पूरी नहीं निकलेगी, उसे पूरा बाहर निकालने के लिए तो अब तक हमने जो आपको पाइप नीति दिखाई है, उसमें हाथ हमने ऐसे दिखाया, लेकिन आज हम विशेष रूप से आपको करके दिखा रहे हैं। पहले आप पानी पीने का अभ्यास बनाइए। अभी आपने पानी पी लिया, अब आपको क्या करना है, या तो बैठे बैठे और नहीं तो फिर ऐसे देखिए खड़े हो जाइए, झुकते हुए। सीधे खड़े हो गए तो आपके अंदर पाइप नहीं चलेगा। अब ये पाइप हमारा काफ़ी पुराना हो चुका है, तो हम इसे पहले ज़रा ठीक प्रकार से धो लेंगे। ये ठीक प्रकार से धोने के बाद जो है, ये गर्म पानी हम लाएं उबाल के, इसके माध्यम से हम इसे धो रहे हैं। अब देखिए, इस पाइप को हम पहले बिल्कुल सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसमें मोड़ आ गया। अब इस पाइप को हल्के हल्के देखिए, जितनी गले में आपके जो कफ किसी उससे तक नहीं सीधा निकलेगा, इस पाप नीति से आपका जल निकल गया। इसमें छेद होता है, सारा जो है बवाल इसमें आ जाता है। आपके गले में कैसी भी नसों की रुकावट हो, गले में सूजन रहती हो, गले में दिक्कत रहती हो, और गले में आपके टॉन्सिल वगैरह कोई भी ऐसी बीमारी हो, लेकिन इसे आप हमारे दिव्य नारायण की देख रेख में आके सीख सकती हैं। हमारा जो है दिव्य नारायण चैनल है, उस पर आप हमें देखें, और जो भी आपकी समस्या है वो हमसे जुड़ें, तो
तो आपकी समस्या अति शीघ्र नारायण के आशीर्वाद से दूर होंगी। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया हो।